हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड लेसन 20 के दांत ननील बिलोचन शर्मा जी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि ननील बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका बी, 1959 में। 1959 में। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद और वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। तो यही आपका आंसर होने वाला है नलील बिलोचन शर्मा। ठीक है, तीसरा नंबर का हम पढ़ते हैं कि नलील बिलोचन शर्मा के कहानी किसके तत्व समग्र से उभर कर आए हैं। तो आए हैं मनोवैज्ञानिकता के। इसका ऑप्शन है बी, मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, तीसरा का होने वाला है। चौथा का है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। मध्य वर्ग के। ठीक है, सी। चलिए देखते हैं। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। बांग्ला। बांग्ला में खोखा खोखी, खोखा मने बेटा और खोखी मने बेटी। ठीक है, छठा है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ठीक है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। ठीक है, 8 नंबर का है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बदमाश बनते हैं। पंक्ति किस पात्र से ली गई है। तो सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सोफर, सेन साहब। सेन साहब ऐसा बात बोलते हैं। ठीक है, तो नलील बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हो गई। तो आपको बताना है 12 दिसंबर 1961 को। ठीक है, 12 दिसंबर 1961 को। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। मदन पिता के हाथों से पिटता था। ठीक है, आगे देखिए। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। आपको पता चलेगा नलील बिलोचन शर्मा। ठीक है, अगला है कि गिरधर कौन था। कासू का पिता, रजनी का पिता, मदन का पिता, शेफाली का पिता। गिरधर कौन था। तो गिरधर मदन का पिता था। ठीक है, देखिए कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील। तो बिजनेसमैन बनाना चाहते। ठीक है, मदन की उम्र क्या थी। 5-6 बरस, 3-4 बरस, 7-8 या 9-10। तो आपको बताना है। तो 5 से 6 बरस था। ठीक है, वहीं 16 नंबर है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। माने कौन सा खेल था जिससे वो साथ खेलना चाहता था। फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, लट्टू। तो लट्टू है। ठीक है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। तो 2 दांत तोड़े थे। गिरधर किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए। पत्रकार की बात से बैंक कर जो ऐंठ कर रह गए। ठीक है, आगे देखिए। मदन किसका पुत्र था। गिरधर का। बी है गिरधर। ठीक है, आगे देखिए। 21-20 के दांत पाठ की विधा है। तो ये है कहानी है। ठीक है, आगे है 23 नंबर कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। 7,500। 7,500। ठीक है, नलील बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। 18 फरवरी 1916 को। वहीं 24 नंबर क्वेश्चन है कि नलील बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। कहाँ हुआ, कब हुआ तो बता दिए कहाँ हुआ। तो बदरघाट, पटना। ठीक है, बदरघाट, पटना। आगे बढ़ते हैं। यह आगे देखिए
25 है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित राम अवतार शर्मा। ठीक है, ये ए नंबर क्वेश्चन है। 27 का देख लेते हैं, 26 का देख लेते हैं कि नलिनी बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? तो माता जी की रत्नावती नाम था, रत्नावती शर्मा। ठीक है, सी है। 27 नंबर को देख लेते हैं कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी की दृष्टिकोण रचना है, डी। ठीक है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां, ये किस बात पर गर्व है? तो ये किसको, माता पिता को गर्व है कि लड़कियां मेरे हाथ की कठपुतलियां हैं, जैसे मैं चाहूँ इसे नचा सकती हूँ। मोटर कार को किससे खतरा था? तो खोखा से था, है ना, उनका बेटवे से था। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा, खोखी नहीं, माफ करिए, खोखा है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ये है खोखा। खोखी मैंने तो बेटी बता ही दिए थे, है ना। अब देखिए, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे, ए नंबर। फिर ये महल और झोपड़ी, ये देखिए 32 नंबर की, महल और झोपड़ी की लड़ाई के अक्सर में महलों वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो ये आपको पता है कि किसकी है, 20 के दांत के हैं। जब आप, वही है ना, वो अपने ही मतलब अपनों को मिटाने की साजिश करते हैं, वही एक कहावत है, कह रहे हैं। 33 नंबर है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थीं? खोखा की थी, खोखा की बहन थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का लेसन 2 का 10th क्लास हिंदी 20 के दांत। ठीक है, तो हम लोग अब अगले लेसन में मिलते हैं। तो कोचिंग में जब हम लोग मिले तो इसका आप कॉपी नोट्स तैयार करके रखें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।